हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर का, जिसका अंक 24 है। ऑलरेडी 23 अंक अपलोड किए चुके हैं। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फरवरी 2020 में एक सरकारी अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्य के उपयोग से किसानों को उत्पादन लागत को कम करने और उच्च उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिली है, जिसमें प्रति एकड़ कितने रुपए तक कृषि आय में वृद्धि हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो एक सरकारी अध्ययन का रिपोर्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्य के उपयोग से किसानों को उत्पादन लागत को कम करने की, जो किसान की उत्पादन लागत हैं उनको कम करने और उच्च उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे जो है कितने एकड़ रुपए में तक कृषि आय में वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर है 30,000 रुपये प्रति एकड़ कृषि आय में वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों में 8 से 10% की गिरावट आई है कि अगर ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी यूजेस कम हो जाएगी। तो इससे जो है 8 से 10% की गिरावट आई है रासायनिक उर्वरकों में। और बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो शुरुआत की गई थी 2015 में शुरुआत किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च किस संस्था के द्वारा पालतू एवं जंगली सूअरों में उच्च मृत्यु दर वाले क्लासिकल स्वाइन फ्लू का सस्ता प्रभावकारी टीका तैयार किया है? तो ये टीका तैयार किया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इसने जो है क्लासिकल स्वाइन फ्लू का सबसे सस्ता टीका तैयार किया है। ये इज्जतनगर में है और इसने जो है तैयार किया है। उद्देश्य क्या है? क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण सूअरों में मौत में कमी लाना है। इस क्लासिकल स्वाइन फ्लू से सूअरों में काफ़ी डेथ हो जाती है, डेथ का आंकड़ा काफ़ी हो जाता है। तो ये जो है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ये जो है क्लासिकल स्वाइन फ्लू का टीका तैयार कर लिया है, जिससे उनकी जो है डेथ में कमी लाई जा सके। अब यह टीका सूअरों को एक बार दिया जाएगा और वो आजीवन उनकी सुरक्षा करेगा। फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो में बेंगलुरु स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज रक्षा परियोजना के लिए किस मिनी रत्न कंपनी से समझौता किया है? तो ये है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से समझौता किया है। किसने किया है? अभी डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और ये एक है रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, जिसको बोलते हैं BEAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये जो है क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए, रक्षा परियोजनाओं के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट फरवरी 2020 में किस खिलाड़ी ने जीता है? ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये। तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। उप विजेता कौन रहे हैं, यानी सेकंड कौन रहे हैं? डोमिनिक थीम, ये है सेकंड विजेता रहे हैं। नोवाक जोकोविच इस टूर्नामेंट को जीतने वाले, कुल मिलाकर इनका 8वां खिताब हो गया। ये 8वां खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। 8वां खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। और कुल जो है इन्होंने 17 ग्रैंड स्लैम अब तक अपने नाम कर चुके हैं। टोटल जो किया है वो 17 किया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट देखिए तो ये 8वां जीतने वाले एकल पुरुष खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। अगर हम बात करते हैं महिला में, तो महिला में सोफिया केनिन ने ये खिताब जीता है। और उप विजेता जो रही हैं
गार्बिन मुगुरुजा जो स्पेन की हैं। इन्होंने अगर मैं देखता हूँ सोफिया केनिन के बारे में, तो सोफिया केनिन ने अब तक जो है 4 ग्रैंड स्लैम में से एक ही इन्होंने जीता है। और अगर देखें तो आप टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं, पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। ये 4 होते हैं। तो पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, टोटल के 17 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। उसके बाद ये सीरियल लगाने भी देता है, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन है और फिर यूएस ओपन है। तो ये आपको बता दिएगा। महिला में जो जीता है सोफिया केनिन ने जीता है। पद्मश्री सम्मानित गिरिराज किशोर का 83 वर्ष में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वो थे एक साहित्यकार, साहित्य से जुड़े हुए थे। और गिरिराज किशोर को पहले गिरमिटिया उपन्यास के लिए जाना जाता था, गिरमिटिया उपन्यास के लिए जाना जाता था और इनका निधन हो गया। ये एक साहित्यकार थे। सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित हुआ है स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में ये सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका विषय रहा है वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना। भारत की तरफ से नितिन गडकरी ने प्रतिनिधित्व किया था, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसका विषय है वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना। अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच में संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, जिसका नाम है अजय वॉरियर। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में संपन्न हुआ है और यह जो है यूके के सेलिसबरी मैदान में आयोजित हुआ है। यूके के सेलिसबरी मैदान में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य रहा है आतंकवाद निरोधी अभियान का संचालन करना, आतंकवाद निरोधी अभियान का संचालन करना। तो ये थे मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, और आपका सपोर्ट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।